एक उत्तर प्रदेश में टोटी चोर, एक बिहार में चारा चोर और एक राहुल गांधी पप्पू। तो लगता है नैतिकता के आधार पे सबसे पहले जो है विपक्ष के जितने भी सांसद जीते हुए हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यही सब चीजें आप लोग बोलते हैं, ये आप भी गलत बोल रहे हैं। आप कोख की बात करेंगे तो क्या राहुल गांधी के लोग गलत हैं? जयंत चौधरी जी और ओम प्रकाश राजभर जी केवल समाजवादी के कर्मों से नहीं, कुकुर्मों से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा। आपके कहने का मतलब कि वोट चोरी का जो आरोप है इंडिया गठबंधन के लोग लगा रहे हैं वो निराधार है। कहे मुस्लिम नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी? अरे मान रहे मुसलमान मान रहे हैं। चाणक्य ने ये कहा था, इस विदेशी औरत से पैदा होने वाला बच्चा भारत का प्रशासक नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों को जो है दलाली कर रहे थे, या अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था कि दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ओबीसी भाई भाई, तो बाबा माता प्रसाद को आपने क्यों नेता विरोधी दल बना दिया? एक विदेशी औरत से पैदा होने वाला बच्चा कभी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देशभक्त हम लोग हैं कि जो सरकार की कमियों को बता रहे हैं। 20% मुसलमान को ये हिस्सेदारी देंगे या किसी मुसलमान से माँ बहन की गाली तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी दिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग असली राष्ट्रद्रोही हैं। वो विदेशी औरत से पैदा हुआ अल्पविकसित बच्चा है, ठीक है, और वो जीवन भर सपना देखता रहे, ठीक है, वो कभी प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। यही बिहार में जब मुसलमान को मुख्यमंत्री पासवान जी ने बनाने का कहा था तो लालू प्रसाद ने चुनाव करवा दिया था, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। विहीन राजनीति जो चल रही है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से वहाँ देखिए बिहार में लाठी डंडा चला रहे हैं लोग, क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? आप हमको एक चीज़ बताइए, क्या यही संविधान कहता है या यही राजनीति का पाठ पढ़ के आते हैं कि संवैधानिक के पदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी माँ बहन को गाली दी जाए? ये तो एक बहुत निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते। रह गया है सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद जी की पार्टी, इन पार्टियों के अलावा बावजूद में इनसे ये पूछ लो 20% मुसलमान को ये हिस्सेदारी देंगे या किसी मुसलमान से माँ बहन की गाली तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी दिलाएंगे? यही बिहार में जब मुसलमान को मुख्यमंत्री पासवान जी ने बनाने का कहा था तो लालू प्रसाद ने चुनाव करवा दिया था, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। अब आप आ जाइए जाति समीकरण पर। बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण के आधार पर चुनाव हो रहा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके आधार पर आप आंकड़ा लगा लीजिए। चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, सारे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं। यही समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जयंत चौधरी जी और ओम प्रकाश राजभर जी केवल समाजवादी के कर्मों से नहीं, कुकुर्मों से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा और जो वहाँ पर मंत्री भी है, अच्छे काम भी हो रहे। उनसे फायदा ले लिए, समाजवादी से फायदा ले लिया और भाग गए मंत्री बने। अगर जयंत चौधरी जी और ओम प्रकाश राजभर जी न होते तो अखिलेश यादव जी को 40 सीटें मिलना मुश्किल था। रह गया सवाल, अगर बार बार 20% मुसलमान है तो अगर 20% मुसलमानों की रहनुमाई की बात जहां तक रही है, हमको बता दें राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में मुसलमान जिम्मेदार पद पर है या दिल्ली में कोई जिम्मेदार पद पर है, या अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था कि दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ओबीसी भाई भाई, तो जब ओबीसी और दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई भाई का नारा दिया था तो बाबा माता प्रसाद को आपने क्यों नेता विरोधी दल बना दिया? क्या अनुसूचित जाति में जो है इंजी सरोज साहब नहीं थे या रामचंद्र राजभर नहीं थे या महबूब अली कमाल अख्तर अनुसूचित माइनॉरिटी में नहीं थे? कहने का हमारा अच्छा ये बताओ, जो गाली शुरू हुई है बिहार में जाकर के नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, वहां पे भरे मंच से गाली दिया, लेकिन जब इस पे चर्चा होती है तो कहते हैं शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी के मंच से हुई थी। यह भी बड़ा सवाल है। अब प्रधानमंत्री जी के मंच से, अरे हम कहते हैं एक, अब नहीं मैं उस चीज को कहना चाहता हूँ, एक बिहार में ये, एक उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश में टोटी चोर, एक बिहार में चारा चोर और एक राहुल गांधी पप्पू, तीनों का एक खेमा लिए घूम रहे। इनके पास बता दीजिए वोट का जाति समीकरण कौन है? और रह गया असरुद्दीन ओवैसी, जब गठबंधन की बात करते हैं तो यही समाजवादी पार्टी को कांग्रेस वाले कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी भी टीम दलाल है। अगर ओवैसी ने अपनी कोई बात को उठाया तो वो जो है बीजेपी भी टीम दलाल है क्या? यही मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा देखना चाहता हूं 19 में, और सपा बसपा का गठबंधन था। रह गया है सवाल
मुसलमान 20% जो है तल्ला अपना झाड़ चुका है। और जेपी अब्दुल कलाम कैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनवाया, और अगर सऊदिया की अटल जी ने अगर रास्ता न खुलवाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। और ये जो है गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन ही रहते। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितैषी पार्टी है। बिल्कुल हितैषी मुस्लिम पार्टी है। ये बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लपेटा। कहाँ मुस्लिम नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी? अरे मान रहे हैं मुसलमान दिन पर दिन मान रहा है। अल्पसंख्यक को लेकर के समाजवादी पार्टी ढो रही है। क्या समाजवादी पार्टी ढो रही? कोई यादव पर मुसीबत पड़ जाती तो नहीं जाते। यही आजम खान साहब जो है सरकार थी कई बार बनवाई, और इन लोगों ने जो है किनारे कर दिया उसको। उसका जन्मदिन पर 1 किलो सेब लेके नहीं गए थे। ये समाज आजम खान के, तो ये क्या समाजवादी? अरे उनकी पत्नी को डिम्पल यादव को एक मौलाना ने नंगा बोला था, उनको कहाँ कुछ बोले हैं? अरे तो हम कहते हैं मौलाना एक भाई उनको कुछ बोले, हम कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, वो जो भी कहने दो उनको। हम कहते हैं मंदिर या मस्जिद में राजनीति की कौन सा जरूरत है? डिम्पल यादव जी को मस्जिद में राजनीति करने की कौन सा जरूरत थी? अगर उसका मस्जिद में राजनीति करेंगी तो वहाँ तो विरोध होगा ही होगा। कहाँ विरोध होगा? हम तो जाते हैं किसी मंदिर में कहीं तो हम तो भारत में ही है ना, भारत में ही है तो। अरे मंदिर भारत में है तो मंदिर में कौन से आपको मीटिंग करने की जरूरत है? क्या एकरा हसन जी का और जियाउर रहमान का, या तुम्हारे इनका जियाउर रहमान का या एकरा हसन जी का या इनका महबूब नदवी का कोई मकान नहीं था तो उसमें बैठ के मीटिंग कर लेती? ये मस्जिदें बची है उसी में हम मीटिंग करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को ऐसा गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन ही होता रहेगा। मंदिर मस्जिद को माना जाता है एक जो सामाजिक स्थान होता है, वहाँ पे बैठ के लोग अपनी चर्चाएं कर सकते हैं ना। सामाजिक चर्चा, इंसानियत की चर्चा कर सकते हैं। राजनीतिक मंदिर मस्जिद पे कोई चर्चा नहीं हो सकती है। देश के राजनीति में वही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा कर रही है मंदिर मस्जिद, है ना। मंदिर मस्जिद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम कहते हैं एक भारतीय जनता पार्टी को आप बता दीजिए मंदिर मस्जिद किया हो। संभल का मुद्दा हुआ, अखिलेश यादव जी ने फैलाया। अब्बू आदमी और राणा सांगा हुआ, समाजवादी पार्टी ने किया। ब्राह्मण यादव हुआ, समाजवादी पार्टी ने किया। इसमें भाजपा का कहाँ से आप दोष ले रहे हो? नहीं दोस्त है भाई, हमेशा तो राम मंदिर की बात करेंगे, कृष्ण मंदिर की बात करेंगे, काशी विश्वनाथ की बात करेंगे, तमाम मंदिर तो बात करते हैं। कभी वो कहाँ बात करते हैं? कहेंगे अरे वहाँ तो मस्जिद था, मस्जिद तोड़वा के मंदिर बनवा दो। देखिए जो राम का जो अल्लाह का नहीं होता, किसी का नहीं होता। अपने अपने धर्म का हर मुसलमान नमाज पढ़ता है और हिंदू जो है पूजा करता है, उसका दोनों का सम्मान हो जाता है। आपने जो है डिम्पल जी से सीधे जोड़ दिया। हम कहते हैं हम किसी धर्म पे जाएं तो सर लचा के जाएं। और रह गया है मंदिर मस्जिद, ये नहीं कहता है कि यहाँ पर कोई गंदगी फैलाओ। वहाँ एक तुम तपस्या करो, हम इबादत करें, वो जो है भगवान और अल्लाह का एक काम होता है। तो रह गया है सवाल कि जो समाजवादी पार्टी इस तरीके की व्याख्या कर रही है, ये बिल्कुल घोर निंदा है। और अखिलेश जी और तेजस्वी जी जब तक राहुल गांधी के साथ बने रहेंगे, राहुल गांधी की किस्मत है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं लिखी है, इसमें कोई संदेह नहीं। आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं अब की बार देखना। अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं, तो जनता हम कहते हैं आपने 14 देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 देख लिया, 24 देख लिया, सब ठगबंधने में जा रहा, तो हम कैसे इसको मान ले? तो कहने का हमारा ये आप जान गए ना कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी क्या क्या की है। यही कर्नाटक में सरकार बनी तो रामलीला हुई, हिमाचल प्रदेश में बनी सरकार तो रामलीला हुई, बंगाल में सरकार बनी तो यही रामलीला हुई, और यही तुम्हारे जो है झारखंड में सरकार बनी तो रामलीला हुई। और जब ईवीएम खराब, अभी 5 सीटें थी का समाजवादी की, 37 सीटें आई, 1 सीट कांग्रेस की थी, 6 सीटें कांग्रेस की हुई, कहाँ से आई? ये कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को साथ छोड़ देना चाहिए राहुल गांधी का। नहीं, कुछ नहीं हो पाएंगे वो भी। देखिए साथ छोड़े या ना छोड़े जो है, लेकिन जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नहीं वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, वोट चोर, गद्दी छोड़, जो इस तरीके की बातें की जा रही है, तो मुझे तो लगता है नैतिकता के आधार पर सबसे पहले जो है विपक्ष के जितने भी सांसद जीते हुए हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जो है लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ जो, और जो भी इन्होंने 1-1.5 साल में पैसे लिए हैं
ये जनता का पैसा, उनका पैसा नहीं है जो ऊपर से टपका है। वो पैसा उनको सूद समेत न भी वापस कर पाए तो कम से कम जो मूल वेतन था वो तो वापस कर ही दे। विपक्ष वाले सांसद, हाँ, विपक्ष वाले पहले करें नैतिकता के आधार पर। उसके बाद यदि वो लोग कर देते हैं तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष से भी हम सब लोग कहेंगे भाई आप लोग भी जो है वोट चोरी से फर्जी बने हो, सांसद बने हो, फर्जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हो, तो आप लोग भी इस्तीफा तो जो है। लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं जो है, इसलिए जनता इनके आरोप को जो है दरकिनार करती जा रही है। थोड़ी वोट चोरी बने, वोट चोरी से तो बने हैं ये भाजपा वाले बने ना। नहीं, क्यों? एनडीए वाले उनके लिए अलग से जो लोकसभा का चुनाव हुआ और इनके लिए अलग से लोकसभा का नहीं, तो ये कह रहे हैं हमारा वोट चोरी कर लिया। लोकसभा का चुनाव तो एक ही बार हुआ ना जो बेसिकली 2024 में, या इन लोगों को 2025 में अलग से टेस्ट दे के गए हैं ये लोग जो है। सब तो उसी वोट बैंक से गए हैं ना, कि नहीं गए हैं? जो वही ईवीएम से गए हैं, वही बीएलओ, वही जो है चुनाव प्रक्रिया से गए हैं लोकसभा में। जो आपके कहने का मतलब कि वोट चोरी का जो आरोप है इंडिया गठबंधन के लोग लगा रहे हैं वो निराधार है। और मतलब? वो ये निराधार ना हो तो सबसे पहले विपक्ष जो है इस्तीफा दे जो है लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ, ओम बिरला के यहाँ, और उसके बाद अपना पैसा जो भी लिया है, साधन संसाधन लिया है, गार्ड लिया है, वो सब वापस करे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यदि विपक्ष कहता है कि नहीं वोट चोरी होगा है तो हम सब लोग उसके साथ है बेसिकली। ये बहुत सही आपने बात, ठीक है। ऐसे फर्जी हू हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं है। आइए, जिस तरीके से कह रहे हैं वोट चोरी वाला जो मामला चल रहा है इस समय, विपक्ष के सांसद जो उठाए बोल रहे हैं कि उनको नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कहेंगे? भैया ने अपना सही बात करी है। असल में होता क्या है कि जब आदमी हारता है, ठीक है, ये लोग चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, जब दिल्ली का एक छोटा सा स्टेट है वहाँ रह के प्रचार करके जब दिल्ली को नहीं हथिया सकते, ये लगातार 3 बार 0 सीट लाए हैं। इन्होंने हैट्रिक बनाई है हारने की दिल्ली में, ठीक है। जो हार की कुंठाएं होती हैं ना, ये भीख मांगते हैं अखिलेश यादव से कि भैया 30-35 सीट विधानसभा की हमको भी दे देना। ये आरजेडी से 30-35 सीट वहाँ भीख मांगते हैं, ठीक है। उसके अलावा झारखंड में मांगते हैं, तमिलनाडु में मांगते हैं, हर जगह ये। असल में कांग्रेस एक भिखारियों की पार्टी है, ठीक है। एक्चुअली में जो वोट चोरी का जो मुद्दा है ना, सबसे पहली वोट चोरी कांग्रेस ने करी 1947 में। जब प्रधानमंत्री बनने की बात हुई तो 11 वोट सरदार पटेल को मिले, 1 वोट केवल नेहरू को मिला, और प्रधानमंत्री किसको बनाया? गांधी ने, ठीक है, नेहरू को बनाया। तो सबसे पहली वोट चोरी वहाँ हुई। उसके अलावा 1977 के आसपास के जब इंदिरा गांधी हार गई राजनारायण से, कोर्ट पहुंची, 2 दिन की सजा मिली। 2 दिन की जब सजा काट के आई हैं तो उन्होंने लोकसभा को भंग कराते हुए पूरे भारत में इमरजेंसी लगवा दी, कहा कि अब किसी को बैठने नहीं दूंगी। और वो मारकाट हुई है पूरे विपक्ष के एक आदमी को। माननीय मुलायम सिंह यादव भी थे, जयप्रकाश नारायण थे, राज नारायण थे। लेकिन इस समय तो विपक्ष यही कह रहा है ना कि अस्त्रविहीन राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी शुरू से उतर आई। अभी देखिए, अभी राहुल गांधी के मंच से, इंडिया गठबंधन का मंच था, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई मां की। वो अल्प विकसित बालक है, उसका अभी विकास हुआ नहीं है, ठीक है। उसकी जो बातें हैं वो ऐसी भौड़ी बात करता है, ठीक है। हमें तो समझ में नहीं आता है ये कैसी कोख से इसने जन्म ले लिया। चाणक्य ने एक बार ये कहा था, यही सब चीजें आप लोग बोलते हैं, ये आप भी गलत बोल रहे हैं। आप कोख की बात करेंगे तो क्या राहुल गांधी के लोग गलत हैं? इस तरीके की भाषा आप लोग कहेंगे तो आगे सुन लीजिए। चाणक्य ने ये कहा था, ठीक है, एक बार जब सेल्यूकस हारा था, ठीक है, चंद्रगुप्त से, तो ये कहा था कि ये आगे हमला ना कर सके तो इसकी बेटी से चंद्रगुप्त की शादी करा दो, लेकिन एक शर्त पर कि इस विदेशी औरत से पैदा होने वाला बच्चा भारत का प्रशासक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये चीज फिर से दोहराई गई है कि एक विदेशी औरत से पैदा होने वाला बच्चा कभी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप विदेशी जिसको बोल रहे हैं, लगातार देश के लिए वो सेवा भी कर रही है। कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये सब विदेश के जासूस हैं, ये सब विदेश के जासूस हैं। इनके अंदर राष्ट्रभक्ति कभी नहीं हो सकती। विदेशी औरत से पैदा होने वाला बच्चा कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। यही बातें खटकती है। कहते हैं राहुल गांधी की माँ को लोग हमेशा बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी की माता को बोल दिया गया। नहीं, विदेशी औरत से पैदा हुआ अल्प विकसित
विकसित बच्चा है, ठीक है, और वो जीवन भर सपना देखता रहे, ठीक है, वो कभी प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। जो हिंदुओं को लोकसभा के अंदर गाली बक के कहता है हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी हैं। अरे इनकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? मतलब हिंदुओं को आतंकवादी अपना कहते हो? कैसे कहते हो तुम आतंकवादी? एक मुसलमान के वोट लेने के लिए 20% अपना वोट है, 80% की तुम बात नहीं कर सकते हो। इसीलिए हारते हैं बराबर, 15 साल सत्ता से बाहर हैं, इसीलिए बाहर हैं, ठीक है। 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसीलिए सरकार है, ठीक है। तुम 80% की बात नहीं करोगे, हिंदुओं को गाली बकोगे। मतलब कितनी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस और ये विपक्षी लोग आतंकवाद की शिक्षा देने के लिए, ठीक है, मदरसे अपना खुलवाते हैं। वहाँ मदरसों में शिक्षा क्या दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे भारत की शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ठीक है, और कैसे भारत माता को गाली दी जाती है, क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन उनको मतलब आतंकवाद पढ़ाने के लिए ये लोग पैसे भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं। 1 लाख मदरसे पूरे भारत के अंदर है, ये आतंकवादी तैयार कर रहे हैं पूरे भारत में। मेरी भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक ये विनती है कि ऐसे मदरसों को खत्म करो। ये जो आतंकवाद पनप रहा है, आए दिन पत्थर चल रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। संभल में 15% केवल हिंदू रह गया है। इनकी ये सोच है पूरे भारत को गजवाए हिंद हम बना देंगे, ठीक है, हिंदुओं को बाहर भगा देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, थोड़ा आगे की बहुत सोच करनी चाहिए और ये मदरसे बंद होने चाहिए, क्योंकि मदरसों में शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती है, वहाँ केवल आतंकवाद पढ़ाया जाता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने इनकी बातों को सुना, आप इस पर जवाब? देखिए, जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं बेसिकली जो है, वो उनका गाली देने में वो लोग पीएचडी किए हुए हैं बेसिकली जो है। वही मैं बाकी और पार्टियां जो है वो तो अभी इंटर बीए में चल रही हैं, इंटर बीए में कोर्स कर रही हैं, लेकिन बीजेपी एंड कंपनी जो पीएचडी की हुई है गाली देने में बेसिकली जो है, इन्हीं लोगों ने जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी जी की माँ को भी कहा जो है, बहन मायावती को यहीं के दयाशंकर सिंह ने जो है कितनी अभद्र गालियाँ दिया जो है। उसके बाद उनकी बीवी को जो है मेडल के तौर पर जो है टिकट दे दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो है। उसके बाद जो है उनके पति को अब की बार टिकट दिया जाता और पहली बार ही जीतने के बाद आज परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश के बने हुए। जो इससे पहले क्या और विधायक तो कई लोग 3-3, 4-4 बार जीत चुके हैं, किसी को नहीं भी दिया गया जो है। ये लोग मेडल पाते हैं बेसिकली, किसी को गाली देते किसी नेता को और उसके बाद मेडल पाते हैं, उस मेडल को दिखा करके ये मंत्री बन जाते हैं बेसिकली जो है। तो इसमें तो बीजेपी पीएचडी की रही। बात दूसरी जो ये कह रहे हैं बेसिकली भाई साहब जो है कि नहीं मुसलमान इस देश का जो है सबसे बड़ा जो है वो है कि मदरसा उसका है और दुश्मन है, इस देश का दुश्मन है। तो इसी देश में जो वीर अब्दुल हमीद भी हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए जो है, पैटर्न टंक तोड़ा उन्होंने जो 1965 की लड़ाई में। उसके बाद जो है अब्दुल कलाम हुए, देश के राष्ट्रपति हुए, जो है भारत रत्न हुए, एटम बम बनाया, मिसाइल मैन कहे गए बेसिकली। तो मुसलमानों की भी जो है कुर्बानी को इस देश भूला नहीं है कभी जो है। लेकिन ये जो बीजेपी एंड कंपनी जो ये बात कह रही, मैं तो कहता हूँ ये नैतिकता के आधार पे जो है मुसलमान आज शाम को झोला लेकर के चला जाए, किसी भी देश चला जाए, तो अगला सूर्योदय होने से पहले भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी जो है झोला लेकर के फकीर प्रधानमंत्री चला जाएगा इस देश को छोड़ के। हाँ सुनिए भैया, अभी कह रहे थे ना आदरणीय शुक्ला जी, आप ये बताइए संभल में कह रहे हैं कितना घट गए? कह रहे 15%। आप ये बताइए कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, अटल जी और अडवाणी जी मंत्री थे, और मोरारजी देसाई की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें सम्मिलित थी। 78 में दंगा हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी दंगा हुआ है 1 साल पहले। तो आप बताइए कि दंगा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? हिंदू बचाने के लिए हो रहा है ना दंगा, हिंदू बचाने के लिए दंगा करवा रहे हैं। 78 में जो दंगा हुआ था वो भी हिंदू बचाने के लिए हुआ था। ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सुबूखा है, सिगुफा फेंक कर केवल लोगों को गुमराह करती है। अगर नैतिकता है तो अभी भाई बता रहे थे ना कि वीर अब्दुल हमीद
और अबुल कलाम आजाद भी रहे, APJ कलाम, तमाम लोगों ने देश की आजादी, वो तो उनका सम्मान करते, कहते हैं ऐसे मुस्लिम हमारे देश में रहने चाहिए। अशफाक उल्लाह खां भी देश की आजादी में जो साथ दिए, तमाम लोग जो देश के लिए लड़े हैं। तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग लड़े, कितने लोग वहां गए थे? यहाँ तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों को जो है दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर सूचना दे रहे थे। आप बताइए कौन लोग थे वो, आप ध्यान दीजिए ना। अरे ये लोग, भला हो महात्मा गांधी का, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का, मंगल पांडे का, भला हो ये लोग जो है रोशन सिंह का, ये लोगों ने लड़ाई लड़ा है। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी का तो केवल गुमराह करके मजा मार रहे हैं कुर्सी। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देशभक्त नहीं है। देशभक्त हम लोग हैं कि जो सरकार की कमियों को बता रहे हैं, उनको उजागर कर रहे हैं कि सरकार चेते, ये कमियां हैं। ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग असली राष्ट्रद्रोही हैं कि चूंकि ये लोग छिपाते हैं कमियों को। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी आज जापान, रूस और चाइना का जो दौरा करने गए हैं और इधर कहते हैं चाइना का सामान बंद करो, चाइना का सामान बंद करो, चाइना का सामान खरीदना बंद करो। किस लिए गए हैं, किस लिए गए हैं? अरे कुछ थोड़ा सा विदेश नीति सही करनी चाहिए ना। विदेश नीति में तो ये फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं। आप ये बताइए, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, हाउडी ट्रंप कौन कह रहा था? आदरणीय मोदी जी तो कह रहे थे। आज मोदी जी की दशा क्या है? कांप रहे हैं। और कहाँ कांप रहे हैं? फोन नहीं उठाए 11 बार। अरे सुनिए, अभी आज के अखबार में, अमर उजाला में छपा है कि ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध हमने रुकवाया और मोदी जो झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए मैंने 50% के बजाय 75% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे। आप ये बताइए कि अगर दम होता तो कहते थे ना कि मिशन सिंदूर चलाए, तो क्या संसार के नक्शे से पाकिस्तान को समाप्त कर दिए? आज भी पाकिस्तान संसार के नक्शे पे है, बल्कि पता नहीं किस चीज का अध्यक्ष भी बन गया। ये अरे फेल हो गए। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जाकर किस तरह से करके आया, पूरा उड़ा दिए हैं अंदर। हाँ, उड़ा दिए। वंकर सुना है कि संसार के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म कर दिए हैं। पाकिस्तान जो है संसार के नक्शे में नहीं है। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी है। मोदी जी केवल बाड़ी बेच रहे हैं। अब जनता समझ गई हकीकत कि है क्या, ये 56 इंच का सीना, विश्व में डंका, विश्व गुरु। ऐसे बनेंगे जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं और चावल पे लाइन लगा रही है, उस देश का प्रधानमंत्री कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बनोगे जिस देश का प्रधानमंत्री अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा पे आरोप लगाया था ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं और चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग। क्या वो लोग चक्की पिस रहे हैं? वो लोग तो मजा मार रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बगल खड़े होके। कैसे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी के? प्रधानमंत्री जी एक दिन बोले थे, मेरे तार से कोई भ्रष्टाचारी मेरे इर्द गिर्द नहीं खड़ा हो सकता। कौन सा ताप उनके अंदर है कि अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा उनके बगल में बैठे खड़े हुए हैं? कैसे हैं? तो ये दोहरा चाल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा उजागर हो गया है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सही कह रहे हैं। बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा और तमाम ऐसे लोगों का। ये अंग्रेजों की बड़ाई करने से ये नेहरू जी लैट्रिन कराने ले जा रहे हैं अंग्रेजों को और पानी पकड़े हुए हैं। ठीक है, कैमरे पे देख लो भैया। ठीक है, ये नेहरू जी हैं और अंग्रेजी औरतों को लैट्रिन कराने ले जा रहे हैं और पानी की बाल्टी पकड़े हुए हैं। ठीक है, और कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाया। एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर गोली से मारा गया, बीजेपी वाले अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। अरे ये बकवास करते हैं। बीजेपी उस समय थी नहीं। बीजेपी का जो निर्माण हुआ था 1984 में हुआ था। ठीक है, आरएसएस तो था ना। कुछ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी थे कि नहीं थे उस समय? लाल की सडवानी थे कि नहीं थे? मुरली मनोहर जोशी थे कि नहीं? कांग्रेस, आखिर ये कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित ये लोग पिट्ठू थे और कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेज अध्यक्ष था A.O. ह्यूम था। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की बनाई हुई एक ऐसी चाटुकारता के लोग थे। ठीक है, और फिजूल की अपना बात करते हैं। केवल सनातन को और हिंदुओं को कटवाने का काम करा है। अभी बंगाल फाइल्स आ रही है, देख लीजिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो नारा है पीडीए के लोग यही कह रहे हैं कि 27 में सत्ताधीश को हम लोग गद्दी पे बैठा देंगे। असल में पीडीए है क्या? पीडीए भी दो प्रकार का है।
एक छोटका पीडीए है, एक बड़का पीडीए है। कौन सा पीडीए? हाँ, हम बता रहे हैं। हाँ। बड़का पीडीए ये है कि जिसमें अल्पसंख्यक होंगे और यादव होंगे, उन्हीं को सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा जो छोटका पीडीए है उसमें जो दलित होंगे वो उनको ये लोग कूटते हैं, मारते हैं। ठीक है, जैसे ही इनकी सरकार आती है तो मायावती जी ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट बनाए थे सबका नाम बदल दिया और अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ा गया। अंबेडकर से संबंधित जितने विश्वविद्यालय और या कुछ भी बनाया गया था, हॉस्पिटल बनाए गए थे, सबको दीवालों को तोड़ा गया। आज बाबा साहब के संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही है इंडिया गठबंधन की लड़ रही है। कुछ नहीं लड़ रही है भाई। अरे कुछ नहीं लड़ रही है, ये बकवास करते हैं। अरे सुनिए ठीक है, जिस संविधान की रक्षा के लिए मायावती जी आगे बढ़ रही थी, उस दलित बेटी की हत्या करने के लिए, उसको बेआबरू करने के लिए ये समाजवादी गुंडे आगे आए थे। अगर भाजपा नहीं होती, भाजपा के ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते, उनके हजारों कार्यकर्ता लाठी लेके अपना समाजवादी गुंडों के ऊपर नहीं पिलते तो मायावती जी जिंदा नहीं होती। ठीक है, मायावती अगर मायावती जी को इतना ही होता तो 2019 में गठबंधन काहे करनी भाई जाकर? वो ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। देखिए भाजपा हमेशा त्याग करती है, त्याग की मूर्ति है। उन्होंने मायावती को 2 से 3 बार मुख्यमंत्री अपना बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी बात है। लेकिन फिर भी मायावती का प्रशासन इस उत्तर प्रदेश में सबसे गजब का प्रशासन था। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ठीक है, मायावती से ऐसा प्रशासन किसी का नहीं मिला। ठीक है, राजनीतिक अपना मजबूरियां होती हैं, वो कभी भाजपा के साथ में नहीं आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस समय पूरा सपोर्ट है कि मोदी जी आप बने रहिए जब तक आपकी सांसें हैं। मैं चाहती हूं कि आप प्रधानमंत्री अपना बने रहिए। ठीक है, उनका आशीर्वाद है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से उनको दबाया गया, उनकी पार्टी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने नहीं करा है, भाजपा ने नहीं करा है। ठीक है, भाजपा ने नहीं करा है। यही बहन जी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। और जब अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था, किसी भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति ने नहीं विरोध किया था। जगजीवन बाबू को जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो इंदिरा जी ने कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अगर कांग्रेस पार्टी बता कोई एक मुसलमान और एक अनुसूचित जाति को आगे बढ़ने का काम किया हो तो बताइए। यही राम नरेश यादव जी 77 में मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे गद्दी छोड़ो और भैंसी चराओ जाए, तो ये लोग समाजवादी वाले कांग्रेस वाले कितने आरक्षण के हमदर्द हो गए। अगर किसी ने किया है तो स्वर्गीय बीपी सिंह साहब ने किया है, और जितनी तारीफ की जाए बीपी सिंह साहब की और मुफ्ती शहीद की, वो बांध कूट बधाई उनको देना चाहिए। और पिछड़ों को और अनुसूचित वर्ग के लोगों को और मुसलमानों को अपना मसीहा स्वर्गीय बीपी सिंह को मानना चाहिए कि उन्होंने बीपी सिंह साहब ने मुफ्ती शहीद साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया था देश की आज़ादी के बाद से। तो कहने का हमारा मतलब रह गया है, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को 3 दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया और जो है अनुसूचित जाति की नौकरी के आरक्षण। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी बड़ी बेकार है, समाजवादी पार्टी ऐसा समाजवादी पार्टी से 2019 में मायावती ने गठबंधन किया था कि नहीं किया था? उनको अपनी राजनीतिक नैया बचाने के लिए गठबंधन कर लेती हैं। गठबंधन तो अखिलेश जी ने किया था, मायावती जी ने नहीं किया था। अच्छा। मायावती जी के सामने कोई मजबूरी नहीं थी। कहे उसके बाद में अब कहीं 0 सीट पे, अरे पूरे लोकसभा में 0 सीट पे है, पूरे एक भी सीट नहीं है उनके पास। ये तो 77 में माननीय इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव कोई भी हार सकता, 0 से हीरो भी हो सकता और हीरो से 0 भी हो सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सही, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज की राजनीति के बारे में जो चल रहा है, अस्त्रविहीन राजनीति बहुत खराब है, गाली गलौज का दौर चल रहा है, लाठी वाठी भी भाजी गई है। हाँ, तो सब बहुत गलत तरीका चल रहा है। हाँ। और इस पे सब पे सरकार को विशेष लगाम लगाना चाहिए, उसको न्यायपालिका को देखना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई धारा बनाएं कि जो भी अनुशासनहीनता में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ये जो मुसलमान लोग जो आज ये बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के चापलूस लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात कर रहे हैं, और ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं
ये लोग राज लेने केवल आते हैं। जैसे ही सत्ता परिवर्तित होगी, ये जितने भी मोहम्मदन समाज के लोग हैं, ये लोग तुरंत जो है सत्ता के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। चलिए, इनका केवल यही काम है। और हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदू अब रहा कहाँ, हिंदू 4 भागों में बटा, दलित, पिछड़ी, अल्पसंख्यक और सवर्ण। तो इसकी ऐसी सिचुएशन लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो कहेंगे राष्ट्रवाद, तो यहाँ पीडीएम हो गया। नहीं, पीडीए उन्होंने किया तो उनसे भी एक कम नहीं। उन्होंने पीडीए बनाया था, उन्होंने सवर्ण को हटा दिया। अब ये जो है पीडीआर बना दिए, इन्होंने भी सवर्ण को हटा दिया। तो ये सब गलत बात है। ये देखिए, हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति चल रही थी। जब हमारे पास जैसे 5 अंगुलियाँ होती हैं, तो अंगुलियों को तोड़ने का बिल्कुल कार्य हो गया। पहले हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, अब हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ रहा है। अब इस समय हिंदू ही सब अपनी अपनी जातियों में बढ़ करके सब लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो इस देश में बिल्कुल रहने योग्य नहीं रह जाएगा, अगर यही स्थिति रहेगी। और ये मोदी योगी से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी, योगी जी, इन लोगों को राशन में फ्री में बांट करके अपना जो है जीएसटी का पैसा, जो सवर्ण लोग हम लोग जीएसटी का पैसा देते हैं, वो सब नुकसान कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं। आज के ज़माने में गरीबी हमारे यहाँ नहीं है, किसी को राशन की आवश्यकता नहीं है। और जिस को राशन दिया जा रहा है, अगर सर्वे करा लिया जाए तो सबके घर में मोटरसाइकिल है, सबके घर में 4 पहिया वाहन है, सब लोगों के घर में एसी लगी हुई है। किसी को राशन की आवश्यकता नहीं है। राशन का पैसा देने से गवर्नमेंट का केवल नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। खाली जो ये सवर्ण जात के लोग जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उनका खाली शोषण हो रहा है। उनके पैसे जो जीएसटी जा रही है, वो पैसा नुकसान हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इतनी हमारी बहस लोगों से हुई और लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। चलिए, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।